राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नजस्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। संपूर्ण सृष्टि जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, जड़ चेतन जो कुछ है, सब भगवत स्वरूप है। भगवान के अतिरिक्त कहीं भी कुछ और है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उनके सिवा। वही सर्वत्र विराजमान है। छोटे से छोटी वस्तु के रूप में और महत से महत वही है और कोई नहीं है। लेकिन हमारी दृष्टि संसार में लगे होने के कारण, अहंता ममता से युक्त होने के कारण, नानात्व से युक्त होने के कारण, उन्हीं प्रभु में, जो प्रभु संपूर्ण सृष्टि बने हुए हैं, बस भावना हो गई है। क्योंकि दृष्टि संसार से युक्त होके, विषय से युक्त होके, तब जो भी हम देखते हैं वही देखते हैं। ये उत्तम है, ये अधम है, ये अपना है, ये पराया है, ये बुरा है, ये भला है। ऐसी हमारी दृष्टि हो गई है। किसी से राग है तो किसी से द्वेष है, किसी से प्रीति है तो किसी से घृणा है, कोई हमारे अनुकूल है तो कोई प्रतिकूल है। ये हमारे हृदय की दशा हो गई है। इसी के कारण सर्वत्र जो आनंद विराजमान है, कहीं और से आनंद नहीं आना, वो चराचर में आनंद विराजमान है। ये दुर्लभ रस सब जगह स्थित है, लेकिन हम फिर भी नीरस बने हुए हैं, दुखी बने हुए हैं, शांत बने हुए हैं, क्लेशित बने हुए हैं। और इसी क्लेश के द्वारा सुख का मार्ग ढूंढते हैं। करोड़ों जन्म भागते रहो, कभी प्राप्ति नहीं होगी। कितने जन्म हो गए आज तक, कोई गिनती नहीं। आज तक प्राप्त नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा। दिशा बदलिए, सत्संग का सेवन कीजिए, दृष्टि परिवर्तित कीजिए। यहाँ सब केवल भगवान ही भगवान है और कुछ है ही नहीं। चलो, हम ये नहीं देख पा रहे कि सर्वत्र भगवान है, तो कम से कम इतना तो देखना शुरू कर दें, ये भगवान के जन हैं। बुराई तो देखना छोड़ दें। जब तक आप गुण दोष देखते रहेंगे, तब तक आपका हृदय शांत नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। ये गुण दोष का दर्शन बंद कीजिए। ये संसार भगवान ही बने हुए हैं, इसमें से गुण ही गुण अपनाइए। नहीं हम देख पा रहे कि सर्वत्र भगवान है, तो कम से कम गुणों को तो देख लीजिए।
पूज्य भाई जी महाराज कह रहे हैं, किसी की भी निंदा मत करो, किसी से भी द्वेष मत करो, किसी के दोष मत देखो। ये है शुद्ध परमार्थ की बात। अब इसे अपना लो तो आनंद ही आनंद है। दुख तब तक है जब तक आप कुछ और देख रहे हैं। आप कहेंगे वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है। कौन कर रहा है? आप क्या देखने आए हैं? आप लेना क्या चाहते हैं, सुख या अशांति? किस मार्ग के पथिक हैं आप, ये तो देखिए। यहां कोई और नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही अपने से अपने आप में खेल रहे हैं। इतनी बात बस जान जाइए, इतनी बात बस समझ लीजिए। यही है शांत भाव में स्थिति। सर्वम खलमिदम ब्रह्म। लेकिन हम देखते हैं सर्वम खलमिदम ब्रह्म, और कुछ नहीं देखते। हम देखते हैं दोष। वही हमारा हृदय होता जा रहा है। आप जैसा दर्शन करेंगे वैसे आपकी स्थिति हो जाएगी। और कहें तो महापुरुष जन कहते हैं कि जो तुम्हारा हृदय है वैसे ही तुम बाहर देख रहे हो। संसार क्या है? तुम्हारा चिंतन ही तो है। स्वप्न देखते हैं, उसमें क्या होता है? केवल एक मन की कल्पना है। घोड़ा बन गया, हाथी बन गया, उत्तम बन गया, धम बन गया, स्वर्ग बन गया, नरक बन गया। वो केवल मन की वृत्ति ही तुम्हारी बनी हुई है। सब जगो तो फिर सब खत्म। ऐसे ही संसार है नहीं, पर हमारे संकल्प के कारण दिखाई दे रहा है कि ये उत्तम है, ये अधम है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये मेरा है, पराया है। इस दृष्टि को छोड़ो हे परमार्थ के पथिक, छोड़ इस दृष्टि को। कहीं तुम्हें दिखाई दे रहा है गलत, तो वो गलत नहीं है, भगवान है। प्रणाम करो, अपनी दृष्टि को परिवर्तित करो। व्यवहार नहीं करना, वर्तन नहीं करना, दर्शन करना है। हृदय में हलचल नहीं होनी। महापुरुषों के जीवन में देखा गया कि जो बिल्कुल स्थित है अपनी स्थिति में, परमार्थ स्वरूप हो चुके हैं, वे भी कहीं युद्ध कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। गीता जी का उपदेश भगवान कर रहे हैं अर्जुन को, लेकिन बाद में आज्ञा कर रहे हैं मार इन सबको। आप कहेंगे कि बिना द्वेष के, बिना क्रोध के मारें कैसे? यही तो उत्तम बात है। अब खेल होना है। अंदर से दृष्टि दृढ़ हो गई कि श्री भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं। अब भगवान जो रोल सामने दिखा रहे हैं, हम वैसे ही उनकी पूजा कर रहे हैं। चोर का रोल कर रहे हैं तो चोर वाली सेवा करेंगे, संत का रोल कर रहे हैं तो संत वाली सेवा करेंगे। दर्शन बदलिए, दृष्टि बदलिए। हृदय एक बात में स्थित हो गया, सर्वत्र भगवान है। आप इस भावना को रखते हुए सुबह शाम तक इतनी विचार किया करो, सब भगवान है। भले अनुभव में नहीं आ रहा और अंदर से अंदर जप कर रहे हैं, ऐसे रहिए। आप देखो कितना आनंद होता है। दिनों में नाम का रस आपको मिलने लगेगा। किसी से घृणा, किसी से द्वेष, कहां से सुख मिलेगा? फिर हम कहते हैं कि नाम इतना महिमाशाली है, क्यों नहीं? इसीलिए नहीं मिलता। किसी की निंदा करें, किसी की चुगली करें, किसी को दुख दें, किसी से अशांत व्यवहार करें, कैसे हमारा हृदय शांत रहेगा? समा सर्वेतु, शांत हो गया, समचित्त हो गया। किसी की निंदा मत करो, क्योंकि जिसके तुम निंदा करे वो कोई और नहीं है, भगवान है। किसी के भी दोष मत देखो। जिसके भी तुम दोष देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो दोष हैं, इसलिए तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ये तो केवल भगवान सामने बैठे हैं। किसी में दोषों का आरोप ही करो। अमुक तो बहुत अपराध करता है, झूठ बोलता है, ऐसा ऐसा, ये आरोप मत करो। हमारी दृष्टि खराब है। ये शुद्ध परमार्थ की बात है। भगवान जब परमार्थ निरूपण का वर्णन करते हैं तो उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी अपनी दृष्टि का परिवर्तन कर लो। दृष्टि से ही सृष्टि है। जैसा देखोगे वैसा ही तुम्हें अनुभव में आएगा। जैसा चिंतन करोगे वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। इसलिए दर्शन बदलो। न प्रशंसयेत न गर्हयेत, पर स्वभाव कर्माणि न प्रशंसयेत न गर्हयेत। भगवान कह रहे हैं, न किसी की प्रशंसा करो, न किसी की निंदा करो, सब रूप में भगवान को देखो। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। साधकों के लिए अमृत है।
अमृत है, मानो परमार्थ निरूपण एकादश स्कंद का अमृत है। जो शुद्ध परमार्थ में चलना चाहते हैं, अमृत समान एक उनका श्लोक है। वही मानो सार बात भाई जी महाराज कह रहे हैं, किसी में भी दोषों का आरोप मत करो, कहीं दोष नहीं है। जब भगवान ही सर्वत्र, दोष किस में है? मेरे में दोष है जो मैं भगवान नहीं देख पा रहा। याद रखो, जगत में दोष गुण होते ही हैं जब हम जगत देखते हैं। भगवान देखेंगे तो गुण दोष नहीं है। जब हम जगत देख रहे हैं तो गुण और दोष है ही है, क्योंकि भगवान ने बनाया ही है, गुण दोष में सृष्टि की है। अब बदल गया, पहले बात चल रही थी सर्वम खलविदम ब्रह्म, केवल भगवान ही भगवान है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। अब दूसरी बात, अब जब जगत की सृष्टि हुई तो गुण और दोष में सृष्टि हुई है। समझ पा रहे हैं बात? तो गुण दोष में सृष्टि है। तुम दोष ही ढूंढने और देखने लगोगे तो तुम्हें दोषी ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दृष्टि दोषी हो गई है। देखा गया, असूया दोष इसे कहते हैं कि गुणों में भी दोष देखना। दोष नहीं है, लेकिन हमारी भावना ऐसा करता है, वो बेचारा बैठ के जप कर रहा है लेकिन भावना बन गई ऐसा ऐसा ऐसा, तो दोष दिख रहे ना तुम्हें गुण नहीं दिख रहा कि वो बैठ के भजन कर रहा है, तुम्हें गुण नहीं दिख रहा कि वो भगवान के शरणागत है, तुम्हें ये नहीं दिख रहा वो भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में है। लेकिन हम दोष देखते हैं, अरे ड्रामा करता है, साधु बनता है और ऐसे ऐसे करता है। एक ही दर्शन है पर भाव परिवर्तित हो गया। दृष्टि हमारी खराब है, बदलिए, इसे बदलिए। ये जब तक रहेगा तो भजन का सुख नहीं मिलेगा। तुम दोष ढूंढने निकलोगे तो दोषी ही मिलेंगे। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, महापुरुषों की अनुभूति है। जो घट देखा आपना, तो हमसे बुरा ना कोई। ये है, ये अपना सुधार होना है, दूसरे का नहीं होना। अब ये चर्चा हो रही अपने लिए हो रही है, जो लाभ ले लो। ये अपने लिए चर्चा हो रही है, ना कि ये कि आप दोष हटाइए हम दोष हटाएं। आप ऐसा करते नहीं, भगवान खेल रहे हैं। यही शुद्ध दृष्टि प्राप्त करने के लिए तो हम आए हैं। तुम अपने मन में जैसा कुछ सोचते विचारते हो वैसा ही तुम्हें प्रतिफल प्राप्त होता है। क्या अद्भुत बात है। इतनी बात समझ जो सब बात का सार मिल गया। हम जैसा विचारते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही हमारा मन बन जाता है, वैसे ही सामने हमें अनुभव में आता है। और ऐसा ही हो रहा है। गुरुजनों को नहीं छोड़ते लोग, निर्मल महापुरुषों उनको नहीं छोड़ते। क्या हुआ? मन में ऐसी वृत्ति बनी हुई है, मन की ऐसी दशा है तो बाहर ही वही देखते हैं। अपने चित्त को संभालना है भैया, अपने चित्त को। उपदेश तो कर लें पर जीवन को संभाल ले तो बड़ा कठिन है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नर न घनेरे। गोस्वामी जी तो कहते हैं, दुखी होके कहत सुनत समझी समझाई हृदय दशा नहीं। को कछु दे को भल कहे, ये वासना न उड़ते जाए। ये दशा है, इसी को मिटाना है। इसीलिए भगवान ने हमें विशुद्ध मार्ग दे दिया। अपनी दृष्टि को संभाल लीजिए, अपने चित्त को संभाल लीजिए। तुम अपने मन में जैसा कुछ सोचते विचारते हो, तुम्हें वैसा ही प्रतिफल मिलेगा। जैसा तुम विचार करोगे, जैसा तुम देखोगे, तुम्हें प्रतिरूप प्रतिफल उसका वही मिलेगा। जो दूसरों के प्रति घृणा, द्वेष, भय, वैर और डाह रखते हैं, उन्हें दूसरों से यही चीजें मिलती हैं। हम क्या सोचते हैं, किसी की निंदा कर दें, किसी को नीचा दिखा दें तो हम सुखी हो जाएंगे? कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। कभी आप शांत नहीं हो सकते। आपका चित्त सदैव अशांत बना रहेगा, कोई आपको शांति प्रदान नहीं कर सकता। हाँ, मैं भूखा हूं, भोजन प्राप्त हुआ, उसी समय दिखाई दिया कोई और भी, वे भी भूखा है, तत्काल उसे दे दीजिए। आप देखो आपका चित्त कितना आनंदित होता है। बिना सुख के आपको सहज में सुख प्राप्त हो जाएगा। ये नहीं कि अरे हमें क्या लेना देना, हमें छोड़ो, ये तो संसार हो ही रहा है ना। ये साधक का, सतमार्ग के पथिक का कर्तव्य नहीं है। पर दुख द्रवही सो संत पुनीता। दूसरों के दुखों को देख के द्रवित हो जाए, वही तो संत की रहनी है, वृत्ति है।
स्वभाव में आता है। ये नहीं होता अरे हमें क्या लेना देना, मरने दो, ये संत का स्वभाव है। आप दुखी हो जाए कोई बात नहीं, दूसरा दुखी नहीं होना चाहिए। राधा वल्लभ जी से एक बार श्री महाराज जी आ रहे थे, रात्रि के 10, साढ़े 10, 11 बज रहे थे। देखा एक काले रंग का एक कुत्ता, मानो अंतिम उसकी अवस्था है। अनेकों लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, पर कोई उधर ध्यान नहीं दे रहा। वो प्यासा, मानो प्राण ही निकलने वाले हैं। रुक गए महाराज जी, उसके पास बैठ गए, कीर्तन करने लगे, कुछ जल आदि पिलाया, भगवान से प्रार्थना करने लगे जब तक इसकी प्राण नहीं छूटेंगे हम नहीं जाएंगे। और जितनी देर तक प्राण नहीं छूटे उतनी देर तक बैठे रहे। अब उसके दुख को अपना दुखी मान के दुखी हो रहे हैं, भगवान कितना कष्ट में है ये, अब इसको इस बंधन से मुक्त कर दीजिए। थोड़ी देर में देखा उसका शरीर छूटा गया। महापुरुष की कृपा दृष्टि, सीधा ठाकुर जी की प्राप्ति हुई। किसी कारण बस अपराध बस एक योनि प्राप्त हुई, महापुरुष की कृपा दृष्टि, उनका स्पर्श, उनका संकल्प, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये है, उसके दुख को देख के स्वयं दुखी हो रहे हैं। कई बार सुना है, पूज्य राधा बाबा अयोध्या जी में श्री रामलला जी के दर्शन करने गए, पूरा परिकर था, रास्ते में देखा एक गधा बहुत कष्ट में है। बाबा उसके दुख को देख के रुक गए और अंदर से भगवान से विनय करने लगे, भगवान ये कितना दुखी है, इसके प्राण अब छूट जाए। वहीं बैठ गए, अपना उत्तरीय उतार के उसे उड़ा दिया, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इसकी ये व्यथा दूर नहीं हो जाएगी। बाबा को जब ढूंढा उन परिकर ने तो बाबा थे नहीं, तत्काल लौटे तो बाबा मिले वहीं। बाबा से कहा बाबा चलो दर्शन बंद हो जाएंगे। बोले पहले जब तक इसके प्राण नहीं छूटेंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, दर्शन बाद में। बस थोड़ी देर में उनकी कृपा दृष्टि, प्राण छूटे, भगवत पार्षद रूप धारण करके भगवान के समीप चला गया। एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से गंगा जल भर के भगवान की सेवा में पहुंचे। रास्ते में देखा एक गधा बहुत प्यासा है। सब लोग विचार कर रहे थे कि अरे इतनी दूर से लाए गंगा जी और इसे पिला दें, भगवान पे चढ़ाएंगे। सब लोग चले गए छोड़ छोड़ के। कईयों के मन में आता, पर सोचे इतनी दूर से लाए और इसे पिला दें, क्या फल मिलेगा। एकनाथ जी महाराज उसी के पास बैठ गए और जो गंगा जल लाए थे पिला दिया। उसी में से भगवान प्रकट हो गए। भगवान शिव प्रकट हो गए, बोले हम यही परीक्षा ले रहे थे। ये है पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता, दूसरों के दुख को अपना दुख मान ले, भगवान से प्रार्थना कर। हमारे बल भगवान है और कुछ नहीं, हमारा बल भगवान है। हम भगवान से विनय करेंगे। किसी के प्रति घृणा, किससे घृणा कर रहे हैं? हमारे प्रभु ही तो है, उससे घृणा कर रहे हैं? नहीं नहीं, व्यवहार करने की बात नहीं है। व्यवहार करने के लिए मना किया गया है, लेकिन भगवत भाव करने के लिए तो शास्त्र आज्ञा कर रहा है। भगवान है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब में भगवान का भाव है। पर दूरी बना के, संपर्क नहीं, व्यवहार नहीं, सेवा कर दो पर दूर हो जाओ। द्वेष किसी से, जले जा रहे हैं देख के, आप साधक नहीं है, आप सतमार्ग के पथिक नहीं है। किसी से वैर रखते हैं, किसी से भय होता है, आप सतमार्ग के पथिक नहीं है। संभालिए, इन बातों को छोड़िए। ऐसी आप किसी के प्रति भावना रखेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। किसी को भय देंगे, किसी से जलन करेंगे तो यही आपको प्राप्त होगा। फिर उस समय कहते हैं देखो मैं तो किसी से कुछ नहीं कहता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आपने ऐसा किया इसलिए हो रहा है। चिड़ो मत किसी से। एक एक शब्द अमृत में है, एक एक शब्द अमृत में है। ध्यान से सुन ले बस, तो जीवन में परिवर्तन हो जाए। धारण कर लिया तो कहने की बात ही क्या। ध्यान पूर्वक केवल सुन ले इन बातों को, तो जीवन में आनंद आ जाए। किसी से चिड़ो मत, ऊबो मत। थोड़ी थोड़ी बात में जरा सा कुछ ऊब गए, अरे बस हमसे नहीं हो रहा, बस झंझट कटे, नहीं। झुंझलाओ मत, ये उगते हुए चित्त का लक्षण है। गंभीर हो, धैर्यशाली हो, कर्मठ हो, जुझारू स्वभाव का हो, सब कुछ सहन करने का हृदय में बल हो भगवान के चरणों का। खींचो मत, थोड़ी सी बात हुई और बस झुंझला के पड़ गए,
सेवक जी महाराज तो कहते हैं पूछत रीति भभूखत दावत, ऐसा लगता है कुत्ते को छेड़ दो खा जाएगा क्या। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए, शांत स्वभाव। कोई मिले तो ऐसा लगे कि आज किससे मिले, आज भगवान के जन से मिले हैं। आपसे कोई मिल ले, आपसे वार्ता कर ले, उसके हृदय में आए कि आज भगवान के पार्षद से मेरी मुलाकात हुई, उससे व्यवहार हुआ, उससे वार्ता हुई। कितने सहज स्वभाव के ये होते हैं, भगवान कैसे होते होंगे, ये होना चाहिए उसके हृदय में। ना कि ये हो कि अरे किससे मिल लिया भगवान, कभी दोबारा इनका दर्शन मत कराना, ऐसी बात ना आए। इतना सहज स्वभाव हो, कोई भी आए अति विनम्र वाणी से क्या सेवा आपकी करे, बताइए, हो जाए। संसार का जला हुआ व्यक्ति क्यों आता है भगवान के भक्तों के चरणों में? क्योंकि वहां उसे शीतलता मिलती है। अरे जहां भक्त रहते हैं ना, वो आसपास का स्थान इतना शीतल हो जाता है, पवित्र हो जाता है कि बड़े बड़े दुखी चित्त वहां के बैठ जाए तो हृदय शांत हो जाए। भाई जी महाराज की एक परिकर थी, बचपन से ही बड़ा चरित्र है, हम मुख्य बात कह रहे हैं बस। भाई जी महाराज का एक छवि मंगा ली और उन्हीं के प्रदत्त नाम को रिटर्न करने लगी। ऐसी अवस्था हो गई थी कि लोग वाग उस कुटिया के आसपास आके बैठ जाते हैं, पास केवल बैठने मात्र से हृदय की जलन दूर हो जाती, बड़ा शीतलता मिलती, आंखों से अश्रु बहते। उनसे वार्ता नहीं होती, वो मिलती नहीं किसी से, केवल जहां भजन करती थी उस कुटी के आसपास ऐसे परमाणु हो गए थे, कोई बैठ जाए तो हृदय शीतल हो जाए। ये होना चाहिए, उसे लगे आज हम किसी भक्त से मिले हैं, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। खींचो मत, अहंकार के भाव मन में मत आने दो। मन करता है मैंने ऐसा किया, उसी समय कहो नहीं, ये तो भगवान की कृपा से हो रहा है। उस बात को स्वीकार मत करो। कोई भी बात तब हावी होती है जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। अंधेरे में रस्सी देखी, स्वीकृति कैसे बनती है? मन ने कहा ये सांप है, हाँ हाँ सांप है, अब वो आपको वैसे दिखाई देगा, हरकत करता हुए दिखाई देगा। स्वीकार मत करो उसे। अब उसी समय कुछ नहीं, सांप भी होगा तो भी कोई भय नहीं, क्योंकि स्वीकार नहीं किया ना। इसलिए ऐसे अहंकार के भाव मन में आते हैं, जब तक भगवान का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक स्वरूप का बोध नहीं हो जाता, तब तक ये विकार परेशान करते हैं। जो ही स्वरूप का बोध हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, फिर ये विकार परेशान नहीं करते। आज एक पढ़ रहे थे हम, कुछ बड़ा आश्चर्य लगा पढ़ के, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। अहंकार का भाव यदि हृदय में रखोगे, चिढ़ोगे, उबोगे, झुंझलाओगे, खींचोगे, इसी बात पे ये प्रसंग स्मृति में आया। रुक्मिणी बाई करके एक भक्त हुई है, भाई जी के परिकर की, बिहार प्रांत में वे रहती थी। तो उनके रहने के लिए बड़ा प्रसंग है। तो एक स्थान देखा जहां वो रहती थी, वहां से दूसरे स्थान पर ले जाया गया। तो एक फ्लैट था, वहां वे रहीं। तो रात्रि को देखा कि एक नग्न अवस्था में बहुत दुर्दशा युक्त कोई सामने प्रकट हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, पूरा बीभत्स स्वरूप है, प्रेत है। एक क्षण को तो देख के भय हुआ, फिर तत्काल समझ गए कि कोई ये दशा को प्राप्त, बुरी दशा को प्राप्त जीव है। उन्होंने पूछा कौन हो तुम? क्योंकि भजन करने वाले थे रुक्मिणी बाई, श्री ठाकुर जी वार्ता करते थे उनके साथ। कौन हो तुम? यहां कैसे आई? क्या चाहती हो? तब उन्हें बल मिला कि उनसे वार्ता करें। उन्होंने कहा आप डरिएगा मत, मैं अभी एक प्रेत रूप में हूं, प्रेत योनि में हूं। पूछा कैसे दशा हुई? उन्होंने बताया हम सामने एक पेड़ है, उस पे 8 लोग रहते हैं, 8 प्रेत रहते हैं सामने। बोले यहां क्यों आई हो? बोले आपसे पहले इस फ्लैट में हम ही रहते थे। बोले इस दशा को कैसे प्राप्त हुए? बोले अविश्वास मत कीजिएगा, मैं 1 लाख नाम जप रोज करती थी, नित्य सत्संग सुनती थी सेठ जयदयाल गोविंद जी का। लगेगा कि इतना बड़ा, और फिर उसके बाद भी ये दशा, कारण क्या है उसके पीछे? खास बात यह है, भजन तो कर रहे हैं, पर कैसे कर रहे हो? मनमानी ढंग से कर रहे हो कि महापुरुषों के अनुसार चल रहे हो?
1,00,000 नाम जप नित्य करती थी और नित्य सत्संग सुनती थी। गीता जी भागवत जी का भी स्वाध्याय करती थी। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा होने के बाद भी ये दशा कैसे, ऐसा कैसे। तो इतने में वो अंतर ध्यान हो गई। अब उनके मन में ये चिंतन चलने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है, एक नाम त्रैलोक ही तारे और ये 1,00,000 नाम जब करके प्रेत बनी हुई है। नहीं, मैं नहीं मान सकती, विश्वास नहीं हुआ। और ऐसी ही बात कैसे मान ले, भगवान का नाम, अरे धोखे से पुत्र के बहाने अजामिल नाम ले रहा तो यमदूतों की फांस काट दिया, भगवान की प्राप्ति का अधिकारी हो गया पुत्र के बहाने नाम लेने से। फिर उनका नाम सीधा कोई ले। चिंतन ही कर रही थी और स्नान आदि करके ठाकुर जी की सेवा में जा रही थी रुक्मणी बाई जी। उसी समय वो फिर प्रकट हो गई। उन्होंने पूछा कि इसका कारण क्या हुआ, कैसे तुम्हें ये गति प्राप्त हुई। बोले कारण ये हुआ कि मेरे परिवार पे बहुत कर्जा था और मैं विचार करती थी मुझे क्या लेना देना है, मुझे तो कोई मतलब नहीं है, बस ये कारण हुआ। फिर भी संतोष नहीं हुआ कि कर्जा है, ठीक है मानते हैं, पर ऐसी दशा हो जाए। फिर भी उनके हृदय में संतोष नहीं हुआ। उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तुम्हारी उद्धार का उपाय क्या है, कि भागवत जी का पाठ कराओ मेरे निमित्त और फिर हमारी सदगति हो जाएगी, उद्धार हो जाएगा। उनके साथ जो सेवा में थी उन सबको बुलाया और उनसे कहा ऐसे ऐसे बात है। तो जो कुछ उन्होंने बताया था उसकी जानकारी की गई तो वैसा ही निकला। और जो एक सहयोगिनी थी उनसे कह के भागवत जी का पारण कराया गया, ब्राह्मण देवता को बुलाया गया, उनके द्वारा भागवत जी की चर्चा कराई गई। अब चर्चा जिस दिन से प्रारंभ थी उसी दिन से कहा कि सब बैठे चर्चा में। तो रुक्मिणी बाई जी आई, उन्होंने कहा यहाँ 8 आसन और लगाओ और वो भी लगाओ व्यास जी के सामने। अब व्यास जी महाराज वैसे ही किल्लो प्रेत आके बैठे, कोई हलचल हुई तो हो गया काम। वो नए नए कथा कहने वाले वैसे ही हुए थे। अब एक बार तो हृदय भयभीत हो ही जाता है, पर यह था कि ये बैठी है तो कुछ होगा नहीं उपद्रव। तो और लोगों को ये अनुभूति तो होती कि यहाँ कोई बैठा है, कोई आ रहा है जा रहा है, पर दिखाई किसी को नहीं देती, किसी को भी दिखाई केवल रुक्मिणी बाई जी को देती। वो भजन का एक उनकी स्थिति है, इसलिए सबके सामने थोड़ी आते हैं कि लो हम 4 माला करने लगे अब आगे सामने प्रेत। यहां भी हैं, इसी अब पीछे ही महाराज जी के सामने आए ना, कई बार ऐसा हुआ है। अब अपने लोगों के सामने थोड़ी आएंगे, आ भी जाए तो घबराना मत, उद्धार के लिए आते हैं। पर ऐसे नहीं आते, वो जो थोड़ा भजन में जिनकी स्थिति है उनके सामने आते हैं कि अब हमारा मंगल हो जाए। इसलिए अब वो रुक्मिणी बाई जी को तो दिखाई देते पर और किसी को नहीं दिखती। अनुभव होता कि दरवाजा खुला, कि आवाज हुई, कि आके बैठे, ये सब अनुभव होते सहसा। अब सोचो भीड़ बैठी उसी के बीच में 8 आसन पे, थोड़ा तो भय से युक्त की बात है, पर भजन करने वालों को भय नहीं होता। 4 दिन बीते। अब 4 दिन में उन्होंने देखा वही जो विभत्स रूप में दिखाई देती थी, सुंदर पार्षद रूप, सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं, और कह रही अब मेरी मुक्ति हो गई, उद्धार हो गया 4 दिन में ही। बस भगवान की कथा से 4 ही दिन बीते, उन्हीं रुक्मिणी बाई जी के सामने प्रकट हुई, बोले अब हमारा उद्धार हो गया, अब मैं जा रही हूं। धुंधकारी का तो 7 दिन में हुआ, इनका 4 दिन में, अब जा रही हूं भगवान की धाम जा रही हूं। बोले इतने जल्दी कैसे? बोले भगवान नाम की कृपा, सत्संग की कृपा, और जो गीता जी भागवत जी पढ़ी उसकी कृपा। फिर पूछा कि कारण क्या हुआ, केवल कर्जे की तो बात थी नहीं? बोले हाँ, अहंकार रखती थी, दूसरों को नीचरा दिखाने की हृदय में वृत्ति थी, मेरे द्वेष था, रोज नवम नवम अपना श्रृंगार करना, नई नई साड़ी पहनना, और परिवार वाले क्लेशित हैं उन्हें रहने देना, ये कारण मेरी दुर्गति का हुआ। अहंकार के कारण ये दशा हुई। भजन करने वाले का नाश नहीं होता, बीच में संभालने के लिए लीला कुछ भी हो सकती है, इसलिए अहंकार के भावों को त्याग कर दो। अहंकार से युक्त होकर मत करो तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, दिखाई नहीं देगा आपको, लगेगा इतना भजन कर लिया, इतना जप हो गया, तब भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा। मिल तो गया, अहंकार का पारा गिराइए, नित्य सत्संग कीजिए,
विनम्र होके ठाकुर जी के सामने, ठाकुर जी के जनों के सामने रहिए। हर समय उनकी कृपा की आशा, बहुत कृपा है, आप सब कृपा कर, कृपा मनाते रहिए, अहंकार मत कीजिए। हम श्रेष्ठ हैं, किस बात के श्रेष्ठ हैं, किस बात के श्रेष्ठ हैं? यही सत्संग की कृपा से प्राप्त होता है। साधन से जो वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता, वो सत्संग से एक क्षण में प्राप्त हो जाए। हमें भजन करना है पर अहम रहित होके। भाई जी तो यहां तक कह रहे अहंकार के भाव मन में आएंगे, उन्हें स्वीकार मत कीजिए। सबका उद्धार हो गया उनकी कृपा से, सब भगवत धाम गए। बाद में उन्होंने लिखा कि 4-5 मुख्य बातें रहीं जिसके कारण भजन करते हुए, सत्संग करते हुए भी उनकी ये दशा हो गई। पहला जिसमें था अहंकार, दूसरों को बहुत हल्के भाव से देखना, नवम नवम जैसे विषय का सेवन करना। भजन भी कर रहे हैं, साड़ी आदि और ये सब श्रृंगार का उपयोग। परिवार वाले क्लेशित हैं, उन्हें बात बता रहे हैं लेकिन कोई उस बात पे ध्यान ना देना। कहते हमें क्या लेना देना, मेरी इच्छाएं पूर्ण होनी चाहिए, ये कारण बना उनका। बाद में उनकी कृपा सबका उद्धार हो, सब भगवत धाम गए। भाई जी कह रहे अहंकार के भावों को मन में मत आने दो। अहंकार रखोगे तो भजन का फल दिखाई नहीं देगा, भजन का रंग दिखाई नहीं देगा। दैन्य होकर रहे, क्या जा रहा है, झुक के रहने में क्या जा रहा है, कुछ जा थोड़ी रहा है। हमारे प्रभु को बड़ी अच्छी बात लगती है उस उपासक की जो दैन्य होकर रहता है। जही दीन प्यारे वेद प्रकारे द्रभु श्री भगवान। जो दैन्य है भगवान उसे बहुत प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, अपने दैन्य भक्त को। अहंकार मत करो, किससे अभिमान करना जब सब रूप में भगवान है। हम श्रेष्ठ हैं, किस बात के श्रेष्ठ हैं? आप श्रेष्ठ हो तो आपको सर्वत्र भगवान दिखते हैं, यही सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है। आप श्रेष्ठ हैं तो सब आपको रोना आने लगेगा। ये सब इतने अच्छा भजन करते हैं, ये सब भगवान से प्रेम करते हैं, मेरा हृदय भजन शून्य है, भगवान के प्रेम से शून्य है। हे श्री किशोरी जो कब कृपा करेंगे, जिससे आप रिश्ते वो दैन्य मुझे हृदय में प्रदान कर दीजिए। दैन्य होकर रहिए, ऊबो मत, खींचो मत, अहंकार के भाव मन में मत आने दो, स्वीकार मत करो। और ना ही अहंकार से युक्त होकर वाणी बोलो, मैंने ऐसा किया था, ऐसा कर दूंगा, ऐसा करता हूं, तुम्हें पता है इतना जब करते हैं, इतने बजे उठते हैं। ये सब बातें मत बोलो, सब पानी फिर जाएगा, सब पानी फिर जाएगा। और फिर कहोगे कि ऐसा करने पे भी ऐसा क्यों, अहंकार। अरे किसी का अभिमान नहीं रखते भगवान। गरुड़ जी जैसे महाज्ञानी का भी अभिमान नहीं रखा, और किसी को नहीं छोड़ा, नारद जी को नहीं छोड़ा। और किसी क्या कहें, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खो वंचह कृपा निधान। एक बार पूज्य महाराज जी से पूछा हमने कि महाराज जी ऐसे ऐसे हृदय में वृत्ति और चाह नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बात क्यों? तो महाराज जी के वचन एकांत में कि मन में बात आना कोई बड़ी बात नहीं है। हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, निश्चित तुम्हारा मंगल हो जाएगा, श्री जी मिल जाएंगे तुम्हें। तुम्हारे हृदय में है ना हम बुरे हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में यदि है कि मैं ऐसा हूं, अभिमान है, तो गिरना पड़ेगा, कोई बचा नहीं सकता, पक्का गिरना पड़ेगा तुम्हें। बड़ा भय लगा हृदय में। बोले इसलिए दैन्य होकर रहे, भगवान की शरण में बना रहे। शरण होने का तात्पर्य क्या? अभिमान छोड़ देना ही तो शरण होने का तात्पर्य है। हे नाथ मैं आपकी शरण हूं, अर्थात मैं कुछ नहीं, मैं तो आपका हूं। अब आप बताएं, जैसे अब नाम जप हो रहा है, ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, गुरु जी की कृपा से हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, श्री ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, गुरुदेव भगवान की कृपा से हो रहा है, सत्संग सुन रहे, गुरुदेव भगवान की कृपा से सुन रहे, उनकी कृपा से। वाणी से भी कोई कुछ कहे ना, अरे आप तो बहुत सुंदर, ऐसा ऐसा, अरे हम कहाँ, ये तो श्री जी की कृपा से हो गया सो हो गया, हम तो कहीं नहीं, कुछ नहीं, हम तो कुछ नहीं है। और ठीक बात है, कुछ नहीं हो आप। दृष्टि हटाओ, देखो क्या क्या हो आप, क्या थे पहले आप, आज जो हो कैसे हो, गुरुजी की कृपा दृष्टि। तो अपना क्यों मानते हो? वाणी से भी ऐसा कभी मत बोलो कि जिससे अहंकार झलके। ऐसा यदि तुमने कर लिया तो याद रखो, तुम्हारे अनेकों दुख संकट अपने आप दूर हो जाएंगे। बस इतना करने से चिड़ो मत किसी से, ऊबो मत किसी भी बात से, झुंझलाओ मत जरा जरा सी बातों में, खींचो मत, और अहंकार के भाव ना मन में आने दो, वाणी में भी मत आने दो। यदि तुमने ऐसा कर लिया
तो बहुत से दुख बिना प्रयास के दूर हो जाएंगे, बिना कुछ किए। दुख हटाने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई आपको उपाय नहीं करना पड़ेगा, क्या करूं जिससे संकट टल जाए, ऐसे होकर रहिए, वो संकट हट जाएगा। तलवार आएगी लेकिन गले तक आते आते हार बन जाएगी। यही है संकट, आएगा और वो आते आते गले का हार बन जाएगा। अपने आप दूर हो जाएंगे सब विपत्तियां। महापुरुषों की बातें हैं, शास्त्रों का निचोड़ है। जो इन बातों को हृदय में रख ले, निश्चित श्री श्यामा श्याम की कृपा अनुभूति उन्हें होने लगती है। श्री प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, नाहंता ममते ब्रथा कुरु सखे देहालय स्त्रादिके छित्वा दुर्जर श्रृंखलम गुरुगिरा ते मोह मात्रोदितम वृंदारण्यमुपेत्य शीघ्रमखिला नंदेक साम्राज्य सत् कंदम कंद फलादि वृत्तिरनिसम तन्नाथ लीलाम स्मर। हे सखे, हे प्रिय, हे मित्रवर, ये जो तुम घर में, परिवार में, स्त्री में, कुटुंबियों में आसक्त हो रहे हो, अपनत्व किए हुए हो, ममत्व किए हुए हो, इसको छोड़ दो। एक दिन ये छूटेगा, कोई तुम्हारा नहीं रह जाएगा। आज तुम अपना, आज भी तुम्हारा कोई नहीं है, मूर्खता बस तुम अपना मान रहे हो। अपनत्व हटा दो, अपनत्व भगवान के चरणों में कर दो, वैसे ही रहो। जरूरी नहीं है घर ही छोड़ो, अपनापन संसार से, शरीर संबंधियों से हटा दो, वैसे ही रहो। ये भाव हटा दो, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, मेरे बिना इनका कौन सहयोगी होगा, बिल्कुल इसका त्याग कर दो। इन सब के प्रति जो तुम्हारे हृदय में मोह उत्पन्न हो रहा है, इसे अभी त्याग कर दो सत्संग के प्रभाव से, शास्त्रों की आज्ञा के प्रभाव से। नहीं तो ये बड़ा भारी जंजीर है, तोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण विश्वास करो और प्रयासरत रहो इन्हें तोड़ने के लिए। तुमसे नहीं कुछ हो रहा तो भगवान को पुकारो, भगवान कृपा सिंधु है, वो निश्चित कृपा करेंगे और ये तुम्हारी मोह की बेड़ियों को तोड़ के अपने चरणों में तुम्हारा मोह, तुम्हारा ममत्व कर लेंगे। तुम अनंतानंद आनंद के जो साम्राज्य, उसका भी जो मूल स्वरूप है ये वृंदावन धाम, इसमें शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचकर आश्रय से या शरीर के द्वारा यहां कैसे जीवन निर्वाह करो, बढ़िया हमें भाई राशि वैभव मिले, इसकी आकांक्षा मत करो। कंद मूल फल आदि खाकर अपना जीवन यापन करते हुए श्री वृंदावन के अधीश्वर श्री श्यामा श्याम, उनकी लीला, उनके विलासों का निरंतर चिंतन मनन करते हुए यहाँ वास करो। देखो तुम्हें कैसा सुख प्राप्त होता है। वृंदावन वास करो, जो कुछ मिल जाए वैसे रहनी से रहते हुए, वैसे खाते हुए, जहां वास मिल जाए चुपचाप रह लो। बड़ी आकांक्षा मत करो। यहां आप कष्ट पूर्वक रहोगे तो श्री जी देख रही है ना, परम सुख में आपको स्थित कर देंगी। हमारे ब्रज के संत हैं, उनका एक पद है, राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार कुंजन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो। ये किशोरी जी का रंगीला दरबार है। हाँ, कुंजन में श्री चरणन में, हाँ कुंजन में श्री चरणन में। कुंजन में श्री चरणन में, कुंजन में श्री चरणन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। राधा रानी को रंगीलो दरबार पड़ो रहे कुंजन में। ये श्री जी का दरबार है,
महारंगमंगा दरबार है, यहीं पड़े रहो, जहां वास मिल जाए बस रह लो। श्रीपाद कह रहे हैं संसार से आसक्ति मोह हटा के वृंदावन आ जाओ, ये आनंद का मूल है वृंदावन। और यहाँ कोई चाह मत करो, बस श्यामा श्याम की चाह करो, उनका नाम रटन करो, रसिकों का संग करो, और जैसे प्रिया प्रीतम रखें वैसे रहो। अटैच बाथरूम मिले, अटैच कमरा मिले, इसकी आकांक्षा मत करो। बढ़िया फ्लैट मिले, इसकी आकांक्षा मत करो। जैसे रहने से मिल जाए वैसे रह लो। तन मन से तू सेवा करियो, तन मन से तू सेवा करियो, देहड़ी पे ये माथा घिसियो, देहड़ी पे ये माथा घिसियो, मार धार सबकी तू सहियो, मार धार सबकी सहियो, भूख प्यास की चिंता ना करियो, भूख प्यास की चिंता न करियो। शरीर से सेवा करो। ये जो वृंदावन का सुख है वो सेवा सुख है। खूब शरीर को सेवा में लगाओ। कोई सेवा ना मिले, सबसे बड़ी सेवा है सोहनी सेवा इस ब्रज धाम की। कहीं भी सोहनी कर दो। ये प्रियाजू का निज महल है। लताओं को स्वच्छ कर दो। यहाँ जो लोग गंदगी कर जाते हैं, वृंदावन में आयो गंदगी मत करो, उसे साफ कर दो। बोतल है, कचरा हटा के उसे सुव्यवस्थित कर दो। श्री जी का महल है। और जो सेवा मिल जाए, रसिकों की सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ब्रज के जो भी खगमृग पशु पक्षी गौ हैं, इनकी सेवा, खूब इनकी सेवा तन मन धन से करो। और प्रियाजू के इस महल में सब माथा झुकाए रहो, मस्तक को रगड़ते रहो। कोई मारे गारी दे, बिना अपराध के चुपचाप सह जाओ, सबकी सह जाओ। श्री जी देख रही हैं। कोई हमारे भयंकर प्रारब्ध हैं, पाप हैं, उनको सहज में कृपा में स्वामी नष्ट करा रही हैं। कोई गाली दे दे, कोई मार दे, कोई पीट दे, चुपचाप सह जाओ। बदले लेने की भावना मत रखो कि बस देख लेंगे और तुम्हें बताएंगे। ये नहीं, श्री जी की बड़ी कृपा। जो बात भजन से नहीं बननी थी, तुम्हारी गाली से, तुम्हारी मार से बन जाएगी। अहंकार शून्यता आ जाएगी, प्रिया प्रीतम से मिलने की बात आ जाएगी। चुपचाप सह जाओ। भूख प्यास लगे तो उदर पूर्ति के लिए ब्रजवासियों की टूक मांग लो। संतों की झूठन पाके अपने उदर की पूर्ति कर लो। तब कृपा करेंगी सरकार, तब कृपा करेंगी सरकार, तब कृपा करेंगी सरकार, तब कृपा करेंगी सरकार। पर्यो रहे कुंजन में राधा रानी को रंगीलो दरबार, पर्यो रहे कुंजन, हे राधा रानी को रंगीलो दरबार। परो रहे कुंजन में राधा रानी को रंगीलो दरबार, पर्यो रहे कुंजन। ये दरबार में पड़े रहोगे तो धाम अपनी कृपा से तुम्हें रसिकों का, संतों का संग देगा। जहां संतों का संग मिला, बस उन संतों को अपना जीवन बना लो। वे जैसे कहें वैसे अपने जीवन का यापन करो। जीवन को वैसे ही चलाओ, मनमानी करना छोड़ दो। उनका जो उच्छिष्ट बच जाए उससे खा के अपनी क्षुधा पूर्ति करो। रसिकन की झूठन को खइयो, रसिकन की झूठन को खइयो, भूख प्यास की चिंता ना करियो, भूख प्यास की चिंता न करियो। उचित युक्ताहार विहार से उचित जितने से उदर की पूर्ति हो जाए, श्री ठाकुर जी वैसी व्यवस्था कर देते हैं। आप कामना करोगे भाई बढ़िया आज तो चाउमीन होनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा विचार होता है कि आज तो रसगुल्ला होना चाहिए। भजन करो, प्राप्त भी हो सकता है, पर कामना मत करो। जो मिल जाओ उसी से उधर पूर्ति करो। और ज्यादा इस पे ध्यान मत दो कि भूख लगी है, प्यास लगी है। तांत तितिक्षस्य भारता,
पूज्य महाराज जी सुबह ही कह रहे थे 3-3 दिन प्रसाद नहीं पाते। और पहले का तो जीवन कहने अभी इसी समय बोले अरुचि हो गई है, चुपचाप बस बैठे रहते हैं और अंदर बस देखते रहते हैं क्या चल रहा है। बोले बिल्कुल नहीं, बस जल पी लिया, कुछ हल्का लिक्विड ले लिया, बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा कुछ आहार ले लिया। कहां, ऐसा कैसे? वो रस मिल रहा है, वो सुख मिल रहा है उस नाम से, प्रिया प्रीतम के चिंतन से, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं। अरे आप चिंतन तो करो, उनके नाम को रटन तो करो, देखो कैसा सुख हृदय में होता है। श्यामा श्याम कितने कृपा में है, कैसा आनंद हृदय में देते हैं। नाम से सब पूर्ति हो जाती है। नाम का रटन तो कीजिए, दैन्य होकर नाम का रटन कीजिए, नाम से सब पूर्ति हो जाएगी। भूख प्यास, एक राजस्थान के संत हुए हैं, नाम के प्रभाव से निद्रा भाग गई, 6 महीने तक सोई नहीं। बाद में निद्रा देवी प्रकट हुई, कहा कि हमने शिव जी को सुला दिया, ब्रह्मा जी को सुला दिया, विष्णु जी को सुला दिया, पर तुझे नहीं सुला पाई, जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी। तो पूछा माता जी आप हो कौन, कहां से आई हो? बोले निद्रा देवी हूं, जा रही हूं, अब कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। तो उन्हें सोने की आवश्यकता नहीं है, भगवान नाम से पूर्ति हो जाती है। बाद में श्री ठाकुर जी आए, बहुत बढ़िया देसी चूरमा घी का सना हुआ लेके आए थे। बोले पालो बाबा, गर्मा गर्म चूरमा है। ठाकुर जी से कहा बाबा जी चूरमा खाने के लिए थोड़ी बने हैं, जब तक नियम पूरा नहीं हो जाएगा तब तक नहीं उतरेंगे। नियम पूरा हुआ, ठाकुर जी खड़े रहे उतने समय तक, उतरे, हृदय से लगा लिया, आंखों से आंसू बहने लगे श्री ठाकुर जी के, और निस्वरूप में आ गए। कहा आज से तुम्हें भूख भी नहीं लगेगी, भूख प्यास भी नहीं लगेगी, भजन से ही सब पूर्ति हो जाएगी। तो भजन करने वालों को आवश्यकता नहीं होती, इसी से पूर्णति हो जाती है। भूख प्यास निद्रा सब भजन से ही पूर्ण हो जाता है। नवम ऊर्जा, नवीन उत्साह। 18 से 20 घंटे महाराज जी की इतनी अस्वस्थ अवस्था में भी दिनचर्या है। 18 से 20 घंटे स्वस्थ होके नहीं कर रहे, यहां दर्द है वहां दर्द है, हर समय दर्द है, 100% दर्द है। आज कह रहे 100% हमें दर्द नहीं, फिर बोले 100% कष्ट है। अब समझ सको, एक क्षण भी ऐसा नहीं कि बैठे हों, हर समय लगे। 18 से 20 घंटा स्वस्थ व्यक्ति भी नहीं करता, पर वे इस सब चीज से परे हैं। क्या, क्यों? ये दिखा रहे हैं कैसी रहनी उपासक की होनी चाहिए, कैसे साधक की रहनी होनी चाहिए। ज्यादा इधर ध्यान मत दो, सहज में भगवत कृपा से भोजन प्राप्त है, पालो, उधर की पूर्ति हो जाएगी, क्षुधा पूर्ति हो जाएगी। नींद आ रही है, चुपचाप सो जाओ, फिर भजन में लग जाओ। तब कृपा करेंगी सरकार। आप कहेंगे मतलब ऐसे रहेंगे तो कृपा में हेतु आए, ऐसे रहें तब कृपा होगी? नहीं, उनकी कृपा तो हो रही है, हम ऐसी रहनी से रहें, आज्ञा में रहें, तो जो कृपा हमारे ऊपर हुई है वो हम देख पाएंगे। पात्रता चाहिए ना, पात्रता आ जाएगी देखने की। उनकी कृपा तो हेतु की है, उसमें कुछ चाहिए नहीं, बरस रही है उनकी कृपा, हम देख पाएंगे। रस बरसे धुआं धार, रस बरसे परो रहे कुंजन में, राधा रानी को रंगीलो दरबार, परो रहे कुंजन, हे राधा रानी को रंगीलो दरबार, परो रहे कुंजन में, राधा रानी को रंगीलो दरबार, परो रहे कुंजन में। नित प्रति जाए के दर्शन करियो, नित प्रति जाए के दर्शन करियो, श्री चरणन को चित में धरियो, श्री चरणन को चित में धरियो। भूख लगे मांग के पालो, कहीं सो जाओ नींद आए, बाकी हर समय भजन करो, सेवा करो, नित्य श्री ठाकुर जी का दर्शन करो। और उनका दर्शन केवल इतना नहीं कि थोड़ी देर देखिए और बस, नहीं, उनका दर्शन ऐसे करो कि चित्त में बैठ जाए। जिस समय दर्शन तो बस दर्शन, कुछ और चिंतन नहीं, कुछ और दृष्टि नहीं, ऐसा
घंटा आधा घंटा जितनी देर नेत्र मिलाओ मिलाओ, उसके बाद वो हृदय में उतार लो, नेत्र झुकाए और फिर चले आओ। वही चिंतन कर रहे जो दर्शन किया है। नित प्रति जाए के दर्शन करियो, नित प्रति जाए के दर्शन करियो, श्री चरणन में चित्त को धरियो, चरणन में चित्त को धरियो। इतनी रहनी रह लो। ठाकुर जी का चिंतन करो, उनका दर्शन करो, रूखा सूखा जो मिल जाए पालो, धाम में पड़े रहो। कोई कुछ कह रहा चुपचाप सह जाओ, किसी को दोबारा लौट के जवाब मत दो। तेरो है जाए बेड़ा पार, बेड़ा पार ही न है जाए, इतनी रहनी से रह लो। तो है मिल जाए युगल सरकार, तो है मिल जाए युगल सरकार, पर्यो रहे कुंजन में राधा रानी को, रंगीलो दरबार, हे राधा रानी को रंगीलो दरबार, पर्यो रहे कुंजन में राधा रानी को रंगीलो दरबार, पर्यो रहे कुंजन में, पर्यो रहे कुंजन में, पर्यो रहे कुंजन, हाँ पर्यो रहे कुंजन में। श्रीपाद कह रहे हैं तुम बस यहाँ बस जाओ, धाम में आ जाओ। अपने मोह को, अपने ममत्व को, अपने अहम को त्याग दो, श्यामा श्याम के चरणों में अहमता ममता कर दो, धाम की रहनी से रहो, सब बात बन जाएगी। जो आनंद का मूल है, यहाँ आनंद निरंतर बरस रहा है, इसकी अनुभूति हो जाएगी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।